गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे लेसन 2। तो आगे हम शुरू करते हैं। डूंगरपुर ज़िले का एक कस्बा गलियाकोट, जहाँ पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह, गलियाकोट में क्या है, पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, शीतला माता का मंदिर है, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने वाले जैन मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है। ठीक है, ये सब चीज़ें डूंगरपुर ज़िले में। गुजरात राज्य में कडाना बांध बनने से ये डूब क्षेत्र में आ गया, अर्थात गुजरात में माही नदी पर। कौन सी नदी पर? गुजरात में माही नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कडाना बांध। कडाना बांध बन गया तो उसका जो पानी है इनके गांव तक पहुंच गया, तो इनका जो गांव है डूब क्षेत्र में आ गया। बरसात के दिनों में कस्बे में पानी भरने लगा, अतः सरकार ने यहाँ के लोगों को नई जगह मकान बना कर दिए। ठीक है, स्कूल, अस्पताल आदि सुविधाएं दी। इसे आज पुनर्वास कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, अर्थात जो सरकार है इन्होंने एक नई जगह इनको बसाया है, इसलिए इसको पुनर्वास कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कई लोग आज भी अपने खेत खलिहान न छोड़ने के कारण वहीं बसे हुए हैं। अपने जो खेत खलिहान है वो नहीं छोड़ रहे हैं, इसकी वजह से आज भी वो लोग वहीं पर बसे हुए हैं। अब देखिए, बांध बनने के कारण लोगों को घर क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनका जो घर है वो डूब क्षेत्र में आ गया, पानी में आ गया। बांध क्यों बनाए जाते हैं? तो सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए बांध बनाए जाते हैं। कई उद्देश्य होते हैं इसके। ठीक है, इसके बाद देखिए, पहले लोगों की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान थी, लेकिन अब लोगों की आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार और सुख सुविधाएं हो गई है। इस कारण लोग पैतृक जगह छोड़ देते हैं और अन्य जगह रहने लग जाते हैं। हमने क्या क्या सीखा? अलग अलग कारणों से कुछ परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। ठीक है, कुछ कारण है जैसे रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, व्यवसाय के लिए। ठीक है, अच्छी सुविधाएं पाने के लिए वो अपना घर छोड़ देते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। नई जगह बसने में हमें नई व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती है। जैसे नई जगह गए तो हमें मकान किराए पर लेना पड़ेगा। ठीक है, हमें रोजगार ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई है अपार, पूर्ति हेतु मनुष्य पलायन करता बार बार। अर्थात जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो बहुत अधिक बढ़ चुकी है और उनकी पूर्ति के लिए वो क्या करता है, बार बार प्रयास करता है, बार बार ट्राई करता है कि वो किस तरीके से अपना जो भरण पोषण है वो करे, अपना गुजारा किस प्रकार से वो चलाए। इन सब चीज़ों में वो लगा रहता है। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट पढ़ा हमने आज, जिसमें हमने जाना कि लोग किस किस तरीके से अपने घरों को छोड़ देते हैं। ठीक है, कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि पहले केवल रोटी, कपड़ा और मकान ही आवश्यकताएं होती थी, लेकिन आजकल शिक्षा है, रोजगार है, अच्छी सुविधाएं हैं। इनको प्राप्त करने के लिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहीं पर वो निवास करने लग जाते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा आज बांध के बारे में कि जो बांध है वो क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। बांध का मतलब होता है कि मानव के द्वारा निर्मित, मानव के द्वारा निर्मित वह दीवार जो जल भरने का कार्य करे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बांध कहते हैं। बांध के लिए पेयजल, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन,
मत्स्य पालन, पर्यटन, ये सारे उद्देश्य हैं, इस वजह से बांध बनाए जाते हैं। इसके अलावा हमने देखा डूंगरपुर ज़िले की स्थिति, जिसमें गलियाकोट के बारे में देखा, पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, शीतला माता का मंदिर है, जैन मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है, ठीक है। और गुजरात में कौन सा बांध बनाया गया है? गुजरात में कडाना बांध बनाया गया है। कौन सी नदी पे? माही नदी पे, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा दूसरे जो शहर है उनमें जो लोग गए किस तरीके से रोज़गार प्राप्त किया। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से क्या है, लोग अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, परिवारों का आना जाना रहता है।